मेरे 11th 12th के बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। ये 11th NCERT का चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन। आज हम इसका फर्स्ट वीडियो शेयर कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब है हाइड्रोजन एंड कार्बन के बाइनरी कंपाउंड्स, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ये हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी। सैचुरेटेड में तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, जिनको हम एल्केन्स कहते हैं। एल्क मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्कीन्स कहते हैं और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्काइंस कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को हम ए साइक्लिक एंड साइक्लिक में भी डिवाइड कर सकते हैं। ए साइक्लिक यानी विदाउट रिंग, क्योंकि ए मीन्स विदाउट, साइक्लिक मीन्स रिंग यानी बिना रिंग वाले, या ये कहिए कि ओपन चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स को हम ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। साइक्लिक मीन्स रिंग वाले, यानी क्लोज्ड रिंग, मतलब पहला और आखिरी कार्बन जुड़कर रिंग बनाते हैं, इनको हम बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स फिर दो तरह के होते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड और एरोमेटिक यानी अनसैचुरेटेड, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ये एलिसाइक्लिक, एली मीन्स एलिफैटिक, साइक्लिक मीन्स रिंग, ये रिंग वाले होते हैं और एलिफैटिक कंपाउंड यानी ओपन चेन कंपाउंड जैसे होते हैं, इनको हम साइक्लो एल्केन्स कहते हैं। साइक्लो मीन्स होता है रिंग, एल्केन मीन्स होता है कार्बन एटम में सिंगल बॉन्ड है, तो साइक्लो एल्केन्स। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एलपीजी क्या है। एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी जहां हम जमीन को खोद कर पेट्रोलियम निकालते हैं, तो पेट्रोलियम के ऊपर एक गैस भरी होती है, उसको हम कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि ब्यूटेन एंड प्रोपेन का मिक्सचर है। ये डोमेस्टिक फ्यूल में सिलेंडर में काम आती है, इस पॉल्यूशन नहीं करती। घरों में जो सिलेंडर है वो एलपीजी का होता है। एलपीजी में ब्यूटेन प्रोपेन होते हैं, जिनमें कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन लीकेज का पता लगाने के लिए इस एलपीजी में इथाइल मरकैप्टन डाल देते हैं। इथाइल मरकैप्टन डालने से बैड स्मेल आती है, तो अगर गैस लीक होगी तो पता चल जाएगा। अब है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का मतलब है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी मीथेन होती है। ये नेचुरल गैस क्या होती है? मीथेन, और ये व्हीकल्स में काम आती है। एक होता है एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये मीथेन है जो लिक्विड में चेंज हुई है। एल्केन्स, एल्केन्स में आपको हमने बताया था कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। फर्स्ट मेंबर है CH4। एल्केन एक होमोलोगस सीरीज है जिसका पहला मेंबर है CH4, जिसको मीथेन कहते हैं। मार्शी एरिया में मिलती है, इसीलिए इसको मार्श गैस कहते हैं। इसलिए जल्दी आग पकड़ लेती है, इसीलिए इसको फायर डैम्प भी कहते हैं। अगला है C2H6 ईथेन। अगला है C3H8 प्रोपेन। तो ये एक होमोलोगस सीरीज है, इसमें किन्हीं भी दो कंजिक्यूटिव मेंबर्स में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि हर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाले होते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है कि एल्केन्स की ज्योमेट्री क्या है, एल्केन्स में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एल्केन्स में बॉन्ड एंगल क्या है। एल्केन्स में सीसी बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम या 154 पिकोमीटर होती है। CH बॉन्ड लेंथ 112 पिकोमीटर या
1.12 एंगस्ट्रॉम होती है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड sp3 ओवरलैपिंग से बनता है क्योंकि कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। CH बॉन्ड sp3s ओवरलैपिंग से बनता है क्योंकि इसमें कार्बन का तो sp3 ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप करता है। अगर 4 कार्बन का एल्केन बनाए तो 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में होंगे तो उसे हम कॉमन नेम एन ब्यूटेन और IUPAC में ब्यूटेन कहते हैं। 4 कार्बन में से अगर 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में एक ब्रांच है उसे हम आइसोब्यूटेन कहते हैं या IUPAC में 2 मिथाइल प्रोपेन बोलते हैं। अगर 5 कार्बन एटम वाला एल्केन हो, 5 कार्बन एटम वाला, तो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH10+2। तो अगर 5 कार्बन है तो हाइड्रोजन 12 होंगे क्योंकि कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। तो C5H12 के अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएं तो 3 डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला बनेंगे जिनमें कार्बन एटम की चेन डिफरेंट है। इन तीनों को हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी कहते हैं, चेन आइसोमर्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें कार्बन एटम की चेन डिफरेंट है। पहले हमने 5 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में लिखे एन पेंटेन, फिर 4 स्ट्रेट चेन में एक ब्रांच है आइसोपेंटेन, 3 स्ट्रेट चेन में 2 ब्रांच हैं नियोपेंटेन। अब 6 कार्बन एटम वाला अगर एल्केन बनाना है तो 6 कार्बन है तो हाइड्रोजन 6 का डबल 12+2 14 होंगे। तो C6H14 फार्मूला है। तो पहले आप 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में लगाना, हेक्सेन बनेगा। फिर 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में एक ब्रांच तो ये 2 मिथाइल पेंटेन बना। फिर इस ब्रांच वाली की जगह बदल देना, 3 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। फिर 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, 2 ब्रांच हैं, दोनों ब्रांच सेकंड कार्बन पर हैं। इसको 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन कहते हैं क्योंकि चेन में 4 कार्बन है। फिर चेन में 4 कार्बन है लेकिन जो 2 ब्रांच हैं वो अलग अलग कार्बन पर हैं, इसको लिखते हैं 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ये हेक्सेन के कुल कितने आइसोमर्स हैं? 5। ये नंबर लिखा हुआ है आइसोमर्स का। अब हेप्टेन में 7 कार्बन है और हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा यानी 14 हाइड्रोजन है। तो हेप्टेन में 7 कार्बन है तो आप पहले 7 कार्बन स्ट्रेट चेन में लिखोगे, हेप्टेन बनेगा। फिर 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में एक ब्रांच लिखोगे, ब्रांच 2 पर लगाओगे, फिर 3 पर लगाओगे। इधर अगर आप लगाते हो 4 पर तो वो इधर से काउंट हो जाएगा, इसलिए इसके 2 ही बनेंगे। फिर 4 कार्बन ब्रांच स्ट्रेट चेन में और 2 ब्रांच 2 और 3 पर हैं। फिर 2 और 4 पर ब्रांच है, फिर 2 पे दोनों ब्रांच हैं, फिर 3 पे दोनों ब्रांच हैं। फिर 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, 2 कार्बन साइड में है, उसको 2 मिथाइल ना लगा के हम इथाइल लगाएंगे। ध्यान रखना इथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पर नहीं लगेगा। अगर इथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पर लगाते हो तो वो लंबी चेन में आ जाएगा, इसीलिए इथाइल ग्रुप हमेशा थर्ड कार्बन पर लगेगा, इसका एक ही आइसोमर बनेगा। ये वाला आइसोमर ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखना। हमने क्या किया, 5 कार्बन एटम लिखे और 2 कार्बन जो ब्रांच में साइड में लगाने हैं वो हमने इथाइल के रूप में लगाया। और इथाइल ग्रुप हमेशा थर्ड कार्बन पर लगता है, सेकंड पर नहीं लगता। अगला है 4 कार्बन की चेन है, 3 ब्रांच हैं, दूसरे पर 2 ब्रांच हैं, तीसरे पर 1 ब्रांच है। इसको 2,2,3 ट्राईमिथाइल ब्यूटेन कहते हैं और ये कॉमन नेम ट्रिप्टेन है। इसका कॉमन नेम है ट्रिप्टेन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि ट्रिप्टेन का IUPAC नेम क्या है। तो आपके ये 2 फार्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान देना। C7H16 के 9 आइसोमर्स बने हैं। पहले आप सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में लिखना, फिर 6 स्ट्रेट चेन में एक ब्रांच लिखना, उसकी जगह बदल देना,
फिर 5 स्ट्रेट चेन में 2 ब्रांच लिखना, उनकी जगह बदलना। फिर दोनों ब्रांच पहले अलग अलग कार्बन पर थे, अब एक ही कार्बन पर लगाकर उसकी जगह बदलना। फिर दोनों कार्बन जो ब्रांच वाले हैं उनको इथाइल के रूप में 3rd कार्बन पर लिखना। और फिर 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में 3 ब्रांच हैं, 3 मिथाइल ग्रुप हैं, तो ये है 2,2,3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन, जिसको कॉमन नेम ट्रिप्टेन कहते हैं। तो हेप्टेन के कुल कितने आइसोमर्स बनेंगे? 9, हेक्सेन के 5 और पेंटेन के 3 और ब्यूटेन के 2। ये आइसोमर्स बनाना आपके एग्जाम में पूछते हैं। आज हम इतना ही बताकर ख़त्म कर रहे हैं। आप इसको पढ़ना, फिर हम अगला वीडियो आपके लिए तैयार करेंगे और आपको अगला वीडियो फिर शेयर करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।